बच्चों आज हम कर अनमोल आहूजा, तुम्हारे को मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी, तुम उसमें आई नहीं, कल रखी थी स्टूडेंट्स वालों की। अनमोल जी सर। कल आई क्यों नहीं क्लास में? सर वो साधन नहीं है आने का कोई, इसलिए ऑनलाइन ही ये अटेंड। तो ऑनलाइन भी तो दी थी। सर आया था कल वाली क्लास में। मैंने ग्रुप में वीडियो भेजा, वो देख लिया है? हाँ जी सर। हमारा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट शुरू करना है, कौन सा करना है बोलो? विद एडजस्टमेंट। सर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी। सुनिए, बुक का पहला क्वेश्चन देखिए, टीएस गिरवाल का पहला क्वेश्चन। हर एडजस्टमेंट दो जगह आती है, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कर रहा हूं, बाकी ट्रायल बैलेंस वगैरह के आइटम तो लिख ही देते ना। या एक काम करते हैं, एक पूरा करवा देते हैं और बाकी फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट एज एट। ठीक है, टैली एडजस्टमेंट पढ़ो, टीएस गिरवाल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए भैया। देखो आपको पता होगा ना फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बेटा। कैपिटल क्वेश्चन नंबर पूछा बता दे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्लोजिंग स्टॉक वाज 16000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 16000। क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां आता है? ट्रेडिंग की क्रेडिट में, बैलेंस बैलेंस शीट की असेट्स में। आगे बोलो सर। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, डिलीवरी ड्यूबल 15%। डेप्रिसिएशन खर्चा है, इनकम है? सब खर्चा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी कितनी है? तो प्लांट सर 1,20,000। 12,000 रुपए लग गया, पीएनएल की डेबिट में आ जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी कितनी आएगी बैलेंस शीट में बताओ, माइनस करके? 4,50,000। 1,08,000। ठीक है जी। डिलीवरी व्हीकल कितने की है? 26,000, 15% लगा दिया, 3,900। डिलीवरी व्हीकल 22,100। आगे बोलो सर रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट ट्रायल बैलेंस में गिवन है 4500। आउटस्टैंडिंग हमेशा जुड़ता है 5,000। और हमारी लाइबिलिटी, ये लो जी, एडजस्टमेंट तो खत्म हो गई। ऐसे करते हैं भाइयों। अब बाकी आइटम पढ़ो, बाकी आइटम क्या गिवन है पढ़ो। सर कैपिटल 1 लाख। अनसॉल्व बच्चे, अनसॉल्व। 20.68 है। कैपिटल कितनी है? 1,90,000। 1,90,000। ठीक है, आगे बोलो। माइनस ड्राइंग 7,000। ड्राइंग्स 7,000। तो सन्ड्री डेटर 36,000। डेटर्स 36,000। तो क्रेडिटर्स 26,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी में आ जाएगा 26,000। परचेसेस 20,000। परचेजेस ट्रेडिंग में आ गया और कोई रिटर्न नहीं है। सर सेल्स 42,000। सेल्स भी ट्रेडिंग की आइटम है 42,000। वेजेस 8,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वेजेस 8,000। कैश एट बैंक 26,000। कैश एट बैंक 26,000। 26,000। हाँ जी सर। आगे सैलरीज 8,000। सैलरीज 8,000। सर रिपेयर्स 1900। रिपेयर 1,900। ओपनिंग स्टॉक 16,000। ओपनिंग स्टॉक 16,000। सर रेंट 45। हो गया सर। ओके सर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना? 1,500। आगे बोलो। सर बिल्स पेबल 23,500। आगे बोलो।
Sir, bad debt 5,000. Bad debt 5,000. देखो मैं अगले बाकी क्वेश्चन की सिर्फ एडजस्टमेंट बताऊंगा। और sir, carriage inward 1600. कैरिज इनवर्ट बच्चों इसमें आगे कितना बोला बच्चा आपने? 1600. 1600। तो carriage outward किसमें आता है? आगे बच्चों आगे बोलो। खत्म और कुछ है? सर यही था। अच्छा जी ये हो गया 42,000 प्लस 16,000 माइनस 16,000 माइनस 20,000 माइनस 8,000 माइनस 1,500 माइनस 1,600। ये आ गया 10,900 बैलेंसिंग फिगर बच गया इधर। उसको लिख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। वो यहां आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये टोटल करेंगे सर माइनस 12,000 तो पहले लॉस में आ गया माइनस 3,900 माइनस 13,000 माइनस नेट लॉस 24,900 माइनस 5,000 तो नेट लॉस आ गया 24,900। प्रॉफिट होता तो कैपिटल बढ़ जाती, लॉस है तो कैपिटल कम हो जाएगी। 1 लाख 58,100 प्लस 26,000 प्लस 23,500 प्लस 500 2,08,100 2,08,100। आज बच्चों में आपको नोट करने का टाइम नहीं देना, जिसका मन है इसको आराम से तसल्ली से घर में वीडियो स्टॉप करके देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, देखिए सर 6 करा दूं। हाँ जी बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की सारी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 2। ये है ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों, ये रहा P&L अकाउंट भाइयों, और ये रहा बैलेंस शीट। बताइए सर पहली एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 2 की क्या है? Closing stock was valued at 14,500. क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आ गया, ठीक है जी। आगे बोलिए। So depreciate plant and machinery by 4,000. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000। प्लांट मशीनरी है कितने की बच्चों? 40,000। तो लो जी 36,000 रुपए असेट्स में आ गया। आगे बोलिए। राइट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट डेटर्स कितने हैं? 24,000। 24। इसे कहते हैं न्यू बैड डेट, जो बाद में होते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होते हैं, एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं न्यू बैड डेट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट गिवन है। कितने गिवन है ओल्ड बैड डेट दोस्तों? 2,000 प्लस न्यू बैड डेट कितने दोस्तों? 5,000। टोटल पैसा कितना हुआ दोस्तों? 7,000। आगे बोलिए। Charges due for repairs. रिपेयर ट्रायल बैलेंस में कितनी गिवन है? Repairs given as sir 500. 400 रुपए ड्यू है आउटस्टैंडिंग। एक तो ये जुड़ जाएगा और दूसरा हमारे दोस्तों कहाँ आ जाएगा? लायबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारा। हाँ जी सर बोलिए। ओल्ड बैड डेट आपने माइनस करा है बेटा, ओल्ड बैड डेट और न्यू बैड डेट ऐड करके ही तो 7,000 रुपए आया है बच्चे। माइनस क्यों करेंगे? पहले डूबा अब डूबा, कुल मिलाकर डूबा 7,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। पढ़िए सर पहली एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 3 की पढ़िए। Outstanding salaries were 45,000. दोस्तों सैलरी कितनी गिवन है ट्रायल बैलेंस में? 50,000. आउटस्टैंडिंग को दोस्तों इसमें जोड़ दिया जाएगा क्योंकि खर्चा इसी साल का है और हमने पे नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो बच्चों। डेप्रिशिएट मशीनरी डेप्रिसिएशन 10%। मशीनरी है कितने की बच्चों? 4 लाख। 40,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा। आज इसकी रिवाइज वैल्यू 3,60,000 रुपए हो गई बच्चों। आगे बोलिए बेटा। वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 5,000। वेजेस है कितनी बेटा? 1 लाख। 1 लाख रुपए में बच्चों 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे रेंट और आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी में आ जाएगा। हाँ जी। रेंट प्रीपेड 10,000। प्रीपेड रेंट मतलब इस माइनस साल हो का जाएगा। खर्चा नहीं है, माइनस हो जाएगा। रेंट कितना गिवन है?
45,000। 10 माइनस कर देंगे, 35 आ जाएगा। प्रीपेड रेंट 10,000। और बोलो बच्चे। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर annum। कैपिटल गिवन है 9 लाख रुपए। 9 लाख का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है 45,000। कैपिटल है 9 लाख प्लस आईओसी 45,000, 9,45,000 प्लस करते हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको जर्नल एंट्री याद हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट बिकॉज माई एक्सपेंस टू कैपिटल। टू कैपिटल क्यों करते हैं मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट दिस इज माई एक्सपेंस, और हमने ओनर की कैपिटल लायबिलिटी अपनी बढ़ा दी, तो ये इसका मतलब कैपिटल में प्लस और इसका मतलब खर्चा ये में प्लस करते हैं ना, डेबिट साइड प्लस मतलब अलग से साइड पर आ जाएगा। सर स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 8 लाख। 8। तो मेरे ख्याल से ये सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई। ये देखिए, इसको आप बच्चों नोट कर लीजिए। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है ट्रेडिंग अकाउंट। हम सिर्फ एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे बच्चों। गुंजन, 4th क्वेश्चन की पहली एडजस्टमेंट क्या है? पढ़ो बेटा। बोलो भाई। 4 क्लोजिंग स्टॉक 64,000। क्लोजिंग स्टॉक गुंजन कहां आएगा? ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग की क्रेडिट में, बैलेंस शीट की असेट्स में। आगे बोलो। सर वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा इसी साल का है। आउटस्टैंडिंग 2 जगह हो सकता है, ट्रायल बैलेंस में या एडजस्टमेंट में। ट्रायल बैलेंस में है तो एक जगह आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, एडजस्टमेंट में है तो 2 जगह आएगा, जुड़ेगा भी और लायबिलिटी भी। कई बार ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन होता है। अब ट्रायल बैलेंस की आइटम कितनी जगह आती है? एक जगह, तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। ये ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो तो कितनी जगह आएगा? एक जगह, बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक बात और है, कभी कभी नीचे में 2 क्लोजिंग स्टॉक गिवन होते हैं, एक मार्केट प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस, व्हिचएवर इज लेस, जो दोनों में से कम हो वो लेने होते हैं। अब आपने क्या बोला, क्या आउटस्टैंडिंग है? सर वेजेस। वेजेस ट्रायल बैलेंस में कितनी गिवन है? 4,000। आउटस्टैंडिंग है 2400। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400। आगे बोलो। सर बैड डेट 600। बैड डेट की एडजस्टमेंट जब भी आए वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के बैड डेट ओल्ड बैड डेट, ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन, एडजस्टमेंट के बैड डेट न्यू बैड डेट, एडजस्टमेंट का प्रोविजन न्यू प्रोविजन। पहले बनाओ बैलेंस शीट। क्या बनाओगे? बैलेंस शीट में लिखोगे डेटर्स। कितने डेटर्स? डेटर्स कितने हैं? डेटर्स कितने हैं? सर 20,600। हमेशा बैलेंस शीट में न्यू चीजें माइनस होती है जो एडजस्टमेंट में ओल्ड नहीं होती। न्यू बैड डेट कितना गिवन है? न्यू बैड डेट 600। तो न्यू माइनस होता है। फिर हाँ, आपके पास 20,600 के डेटर्स है। बड़ा सिंपल सी फंडा है। आपका 600 रुपए डूब गया तो आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? यही होता है सर जो होता है। मतलब मैं माइनस बोल रहा हूँ तो मेरे कोई घर का राज तो नहीं है ना, मैं माइनस क्यों बोल रहा हूँ? द रीजन है आपके डेटर्स कम हो गए। आज आपके डेटर्स रह गए 20,000। इन्हें कहते हैं डाउटफुल डेटर, सब पर शक है। और प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 5%। प्रोविजन लगता है डाउटफुल डेटर्स पर 20,000 का। हाँ जी सर, 5%। P&L का फॉर्मूला याद है? हम क्या बताते थे? ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। दोस्तों ओल्ड बैड डेट कितने हैं? ओल्ड बैड डेट नहीं गिवन, प्लस न्यू बैड डेट 600 प्लस न्यू प्रोविजन 1000, ओल्ड प्रोविजन भी नहीं गिवन सर। अब इसके बाद हम 6th करवाएंगे जिसमें ये चारों आइटम गिवन है बच्चे। आगे बढ़ो। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? Rent is paid for 11 months. देखो सर,
ट्रायल बैलेंस में जो भी खर्चा गिवन होगा वो उतने महीने का गिवन होगा जितने महीने का हमने पे किया। हमने रेंट कितने महीने का पे किया? रेंट हमने पे किया 11 महीने का। तो यहां रेंट है 22,000। दिस इज ऑफ 11 मंथ्स। 22,000 डिवाइडेड बाई 11 2,000। हम आउटस्टैंडिंग निकालेंगे, 2,000 जोड़ देंगे और 2,000 रुपए हमारी लायबिलिटी है। ठीक है सर। 2,000 रुपए हमारी लायबिलिटी है। ठीक है जी, ये अच्छा पॉइंट था सर। आगे Insurance premium is paid per annum ending 31st May 2000. अब क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो 3600 रुपए है वो 31 मई तक का पे किया है। मार्च में साल खत्म हो जाता है। अप्रैल मई कितने महीने का एडवांस हो गया? 2 महीने का। ये बात हमेशा एक बात ध्यान रखना, इंश्योरेंस इज ऑलवेज पेड ऑन ईयरली बेसिस। तो ये 3600 रुपए 14 महीने का नहीं है, ये 12 महीने का है। हाउ मच इज ऑफ 2 मंथ्स? ये आ गया 600। तो इंश्योरेंस में से प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपए माइनस हो जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स में आ जाएगा। तो वापस बताना ही होगा। हमने इंश्योरेंस पे किया 31 मई तक का, साल मार्च में खत्म होता है, तो कितने महीने का एक्स्ट्रा पे किया? 2 महीने का। अप्रैल मई 2 महीने का मैंने निकाल दिया, 600 रुपए प्रीपेड माइनस कर दिया क्योंकि इस साल का नहीं है और हम किसी को एडवांस पे करते हैं तो बच्चों वो हमारी असेट्स होता है। ये कैलकुलेशन है, मैं अभी मिटा देता हूँ। ये लोग सर वो 11 महीने वाले बताना रेंट वाला ऑप्शन। बिल्कुल सर, रेंट 11 महीने का पे किया आपने। सर साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का दिखाना है हमने। 22,000 इज ऑफ 11 मंथ, फॉर 1 मंथ 2,000। दिस इज आउटस्टैंडिंग। सपोज वो कहता 10 महीने का पे किया, मैं 10 से डिवाइड करता into 2 तो फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग था। आगे बोलो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Loan from the bank was taken on 1st October. 8% बैंक लोन है 25,000, अक्टूबर में लिया है, साल खत्म कब होता है? मार्च में। दोस्तों 25,000 का 8% 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है 1,000 रुपए। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 रुपए खर्चा है और वो जोड़ने की जरूरत नहीं है, अलग दिखा दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी है, तो ये पे नहीं किया। उसके बाद Provide depreciation on machinery at 10% on furniture. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, ऑन फर्नीचर 5%। फर्नीचर पर तो 700 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, 14,000 का फर्नीचर है। मशीनरी कितने की है? Machinery, 50,000 की है, furniture. 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन उस पर लग गया। तो ये बच्चों हमारी एडजस्टमेंट थी। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप Normal. चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ये लीजिए, सिक्स क्वेश्चन। सर वो बड़ा का है। ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। सर रिकॉर्डिंग चल रही है। P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। पहली एडजस्टमेंट बताओ दोस्तों क्या है? सर ओपनिंग स्टॉक 2,30,000 By closing है वो. Closing है. एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, 2 लाख तो 2 जगह आ गया। आगे बोलिए। Write off further 1,800. बैड डेट की कभी भी एडजस्टमेंट आए तो पहले बैलेंस शीट बनाते हैं। ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया। डेटर्स कितने हैं ट्रायल बैलेंस में? 60 to 800। पहले न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट वाले घटा दीजिए 1800। अब न्यू प्रोविजन लगा दीजिए 3050, इसका 5%। P&L में फॉर्मूला क्या लगता है? ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड बैड डेट आई थिंक 1800 रुपए है, नहीं, ओल्ड बैड डेट 5,500 है। कितना है? 5,500. न्यू बैड डेट है हमारा 1800, प्लस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन है हमारा 3050। ओल्ड प्रोविजन नहीं थी
9,000 है, अच्छा 1350। ये हमारा सिस्टम है। ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। चलिए सर, इसकी कोई एंट्री बैलेंस शीट में नहीं होगी? नहीं, ओल्ड की बैलेंस शीट भी नहीं होगी, बैलेंस शीट में यही होती है बच्चे। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए। डेप्रिशिएट मशीनरी 10%, मशीनरी कितनी की है? 9340। चलिए तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 84060। आगे बोलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Provide 7,000 as outstanding interest on loan. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7000 लायबिलिटी और खर्चा। ठीक है। अब बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 7, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 90% चैप्टर ओवर हो जाएगा। 10% मैनेजर कमीशन है, जिसका वीडियो हम बच्चों नेक्स्ट बाद में बना के आपको दे देंगे। तो लीजिए सर 7th क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। पहली एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या दे रखी है? Closing stock at माधव 7 closing stock at cost so 2,06,000 and market price 2,05,000. 2,06,000 आई थिंक कम पड़ता है दोनों में से। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है? आगे बोलिए। So depreciate business premises by 3,000 and furniture and fittings by 10,000. डेप्रिसिएशन बिजनेस प्रीमिसेस 3000 और बिजनेस प्रीमिसेस है कितने की? 2 लाख की। सर हाँ 2 लाख की। और क्या है, किस पे डेप्रिसिएशन है बच्चों? फर्नीचर Furniture and fittings. कितना? 40। 2500. फर्नीचर कितना गिवन था? 26,000। So provision of 5%. डेटर्स लिखेंगे प्रोविजन के लिए। डेटर्स कितने गिवन है? 81। Yes sir. यस सर। न्यू प्रोविजन कितना है? 5%। क्या ओल्ड बैड डेट गिवन है? बताइए, ओल्ड बैड डेट न्यू बैड डेट कुछ गिवन है? सर ओल्ड तो नहीं गिवन, बाकी न्यू भी नहीं गिवन। न्यू प्रोविजन सिंपल गिवन है, बस 9,000 रुपए घाटा। 2 प्लस कर देंगे। आगे बोलिए सर। So carry forward 2,000 for unexpired insurance. अनएक्सपायर्ड स्टैंड्स फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों। सर प्रीपेड मतलब इस साल का नहीं है, प्रीपेड मतलब इस साल का नहीं है, माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस कितना गिवन है ट्रायल बैलेंस में? Sir 20,000. 20,000 sir. 20,000। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है बच्चों? एडजस्टमेंट में कैरिड फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना गिवन है बच्चों? 2,000. एडजस्टमेंट में देखोगे ना अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स आ जाएगा। आगे बोलो बेटा। Outstanding salary was 15,000. सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 रुपए जोड़ देंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है। आगे बोलो। बस। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चंस थे।